हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल नेम नमस्ते जियोपॉलिटिक्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एआई एंड साइबर वॉरफेयर इन यूएस ईरान वॉर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो एआई एंड साइबर वॉरफेयर से रिलेटेड मेन मेन हाइलाइट्स हैं इस वॉर में। जो चीज़ें हुई है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि 28 फरवरी 2026 को ये वॉर स्टार्ट हुई थी। और जब 28 फरवरी को जब ये वॉर स्टार्ट हुई, जब ईरान पे पहला मिसाइल गिरा, तब तक एआई ने ऑलरेडी अपना काम कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फॉर्मर मोसाद एजेंट ने क्लेम किया था कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खामेनेई, उनको मतलब टारगेट करने में, उनको मारने में मतलब सिर्फ 60 सेकेंड्स लगे थे, 1 मिनट। तो जैसे 1 मिनट कैसे पॉसिबल हुआ तो ये समझाऊंगा आगे वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। सो ये आज का हमारा एजेंडा है जिसमें हम चार चीज़ें कवर करेंगे। फर्स्ट, साइबर अटैक्स बिफोर द मिसाइल्स। एंड सेकंड, एआई किल चैन, जो मतलब 60 सेकंड में कैसे स्ट्राइक पॉसिबल हुई सुप्रीम लीडर को मारने में। थर्ड, ड्रोन स्वार्म्स एंड एआई द न्यू एज ऑफ वॉरफेयर। एंड द लास्ट, इंडियाज ब्लाइंड स्पॉट, मतलब इस वॉर का क्या इम्पैक्ट, क्या क्या हुआ इंडिया में, क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हुए। तो हमारा पार्ट वन है साइबर अटैक्स बिफोर मिसाइल्स। बेसिकली जब ये अटैक हुआ था तो हमें तो तब पता चला था, जब न्यूज़ आई, न्यूज़ से पता चला कि अटैक हो गया। तो उस अटैक से पहले यूएस इसराइल ने एक काम किया था कि इन्होंने ईरान की मिलिट्री को पूरी तरीके से ब्लाइंड कर दिया। तो ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ विकिपीडिया का, साइबर वॉरफेयर ड्यूरिंग द 2026 ईरान वॉर। तो अगर हम इस आर्टिकल में अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे यूएसए चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने खुद ही कहा है कि coordinated space and cyber operations effectively disrupted communications and sensor networks in Iran prior to the main kinetic strikes with the explicit goal of leaving the adversary disrupted, disoriented and confused। तो यहाँ पे यूएसए की जॉइंट चीफ खुद ही बता रहे हैं कि जो मेन काइनेटिक स्ट्राइक्स थी उनको करने से पहले, ताकि एनिमी पूरा डिसरप्टेड, कंफ्यूज हो जाए। ये बाद में और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसराइल की भी इसमें क्या इंपॉर्टेंस थी। तो एक और आर्टिकल दिखा रहा हूँ मैं द कन्वर्सेशन का। इसमें जो फॉर्मर इजरायली मोसाद एजेंट ने जो क्लेम किया था 60 सेकेंड्स का, दैट ऑल इट टू क्लेम द फॉर्मर इजरायली मोसाद एजेंट ऑफ द स्ट्राइक्स that killed Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei on February 28, 2026, the first day of the US-Israel war on Iran. This speed and scale have been significantly enhanced by the use of AI systems। तो इससे AI और साइबर वॉरफेयर का एक बड़ा रोल पता चलता है, क्योंकि ये एक पहली वॉर है जो हम देख रहे हैं अपनी सेंचुरी में। अब यूएसए के साथ साथ इसराइल की इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस थी। तो जैसा कि हमें पता है, इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने दशकों से ही, चाहे इनके ट्रैफिक कैमराज हो, इनके फोन्स हो, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें अपनी एक्सेस बना रखी थी। उसी फीड से ये लोग सीनियर ईरानियन लीडर्स या इनके टॉप लेवल जनरल्स हो उनको ट्रैक करते थे। और इसी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया कि एक ईरान में एक पॉपुलर कैलेंडर ऐप है, बड़े सभा ऐप। ये एक पॉपुलर प्रेयर ऐप है ईरान में, जिससे लोग कहीं भी इनको नमाज पढ़नी हो, किस टाइम के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पब्लिक गैदरिंग को ये लोग मैनेज करते हैं। तो इसी चीज़ को इजरायली इंटेलिजेंस ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। विद इन द सेम विकिपीडिया आर्टिकल उसमें भी बताया गया है, Israeli operators compromised the popular Iranian prayer app Bade Sabha Calendar, where users received push notifications in Persian urging military personnel and civilians to defect, lay down arms, or join opposition forces। Messages included phrases such as "Help has arrived," "It's time for reckoning," reckoning मतलब फिगर आउट करना, उस बारे में सोचना, and "For the freedom of our Iranian brothers and sisters, lay down your weapons or join the forces of liberation"। सो ये एक तरीके से पार्ट है साइबर वॉरफेयर का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। एक ऐसी वॉर जिसमें नैरेटिव को अपनी तरफ करना, ये एक एम होता है इसमें। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एआई किल चैन, 60 सेकेंड्स टू स्ट्राइक। अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने इस पर पूरा अपना आर्टिकल लिखा है लिंक्डइन पे, लेकिन अगर मैं शॉर्टली समझाऊंगा काफ़ी। तो मॉडर्न वॉरफेयर में एक टर्म है किल चेन। कि मान लो कोई भी कंट्री है, वो क्या करेगा, वो एनिमी है जो उसकी या उसका कोई भी टारगेट है उसको डिटेक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, देन डिसीजन लेगा एंड देन एट लास्ट स्ट्राइक। पहले प्रोसेस घंटों में होती थी, फिर अब सेकेंड्स में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री की मिलिट्री है, अब उसके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा है उसके पास है इन द फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस थ्रू कैमरास, सिग्नल्स एंड सैटेलाइट्स। अभी बहुत सारा रॉ डेटा है।
अब इसमें मेरे को क्या मीनिंगफुल निकालना है, क्या मैं अपने लिए यूज कर सकता हूँ इसमें से, क्योंकि मिलिट्री जो इंटेलिजेंस होती है वो तो टाइम के साथ साथ चेंज भी होती है, काफी इंटेलिजेंस गलत भी साबित हो सकती है। तो उससे मैं क्या यूजफुल निकाल सकता हूँ बाय मैनुअली, तो इसमें घंटे लग जाएंगे, क्योंकि हम इंसान है, इंसान से गलती भी हो सकती है, लेकिन फिर ये काम एआई करती है, एआई के थ्रू हम ये काम सेकंड्स में कर सकते हैं, थ्रू सेकंड्स। तो इससे टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम, क्योंकि जो भी कंट्री कम से कम टाइम में दूसरी कंट्री पे अटैक करेगा, वही कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर एडवांटेज रखेगा। तो आज के टाइम में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें हमारे काफ़ी सारे फेमस फेमस मॉडल्स भी हैं। एक फेमस मॉडल है इसमें F2T2E है, जो हमारा प्रोसेस करता है इस पूरे डेटा को, जो हमारा रॉ डेटा है। इसकी फुल फॉर्म है फाइंड, फिक्स, ट्रैक, टारगेट, एंगेज एंड एसेस। तो ये यहाँ पे टाइम को ऑप्टिमाइज करना मेन टारगेट है, कि जितना कम टाइम लगेगा, जितने कम टाइम में हम बहुत ही अच्छे से स्ट्राइक करेंगे एनिमी को, उतना ज़्यादा अच्छा होगा और उतना हम एडवांटेज में रहेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, ड्रोन स्वॉर्म्स एंड एआई, द न्यू एज ऑफ वॉरफेयर। तो अब यहाँ पे है ईरान चीप ड्रोन्स वर्सेस यूएस एक्सपेंसिव सिस्टम्स। अब यहाँ पे ईरान के लो कॉस्ट शाही ड्रोन्स हैं, जिन्होंने मिडल ईस्ट में यूएसए के मिलिट्री बेसिस को हैवी डैमेज पहुंचाया। और फॉर एग्जांपल, एक अलग केस है जिसमें इन्होंने यूएई और बहरीन में डेटा सेंटर्स को बॉम्ब किया, चाहे वो अमेजोन के हो, एनवीडिया के, एक्सेट्रा। फिर उसके रिस्पॉन्स में यूएसए का ये शील्ड एआई, हाइव माइंड सॉफ्टवेयर, लूकास ड्रोन्स, ये सब क्या है ये एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले जो ईरान ने मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेसिस को डैमेज किया है और डेटा सेंटर्स को अलग से डैमेज किया है, वो डेटा सेंटर्स को क्यों डैमेज किया, इसकी वो ऐसे ही नहीं किया इन्होंने, उसके बारे में फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है। तो इसमें इसमें समझा रखा है इन्होंने बहुत अच्छे से। तो अगर हम इसमें नीचे स्क्रॉल करें, इसमें थर्ड पॉइंट पे, ईरान हैज बॉम्ब्ड अमेरिकन एआई डेटा सेंटर्स लोकेटेड ओवरसीज। In the first days of the war, Iran bombed multiple Amazon Web Services data centers in Bahrain that form part of the AI commercial cloud infrastructure. The targeting was not random. An IRGC affiliated outlet later published a list of targets across the Gulf focused on AWS, Microsoft, Nvidia, and Palantir. The companies underwriting the American AI stack and increasingly the American defense AI stack. Iran understands that how AI underpins America's wartime advantage and that US UAE AI cooperation has been a flagship priority of American strategy in the Gulf. There is no longer a question of whether data centers constitute critical infrastructure, but of how countries will partner with the private sector. तो यहाँ पे यही है कि ये सब भी डेटा सेंटर्स भी पीछे से यूएस मिलिट्री और गवर्नमेंट की मदद कर रहे थे। तो ईरान को एक शक था, इसलिए इन्होंने उसको टारगेट किया। तो ये मैं एक और आर्टिकल दिखा रहा हूँ सीएनबीसी का। तो यूएसए का जो वॉर डिपार्टमेंट है, इनका जो बेसिकली रिस्पॉन्स है टू ईरानियन लो कॉस्ट ड्रोन्स, शील्ड एआई यूएसए का एक स्टार्टअप है, इनके साथ पेंटागन ने पार्टनरशिप की है फॉर लो कॉस्ट ड्रोन प्रोग्राम एज ईरान वॉर एक्सेलरेट्स। द यूएस गवर्नमेंट इज यूजिंग शील्ड एआई's HiveMind software to power more affordable military drones. Basically, the war in Iran accelerating the need for lower cost weapons as Iranian drones wreak havoc. Wreak havoc का मतलब है, मतलब अच्छा खासा डैमेज पहुंचाना on expensive legacy weapons. But systems have been deployed at scale. तो इसमें अगर हम नीचे जाएं, तो ये है यूएसए के ल्यूकास ड्रोन्स। ल्यूकास इज वन ऑफ द मेजर एक्सेप्शंस। The $35,000 drone made by Arizona-based Spexworks is a copycat version of Iranian drones that have wreaked havoc on data centers, embassies, and airports. HiveMind's Shield flagship autonomy platform, which acts as an AI autopilot for unmanned systems. जो इसका HiveMind सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली एक AI autopilot प्रोवाइड करता है। Its customers include the US government, defense tech companies, and the Indian Army. Indian Army भी इनके customers हैं। The company has also integrated the AI autopilot on the OneWay attack। तो ये ऑलरेडी टेस्टेड भी है यूक्रेन के अंदर। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन था ईरान के लो कॉस्ट ड्रोन्स वर्सेस यूएसए के एक्सपेंसिव वेपन्स, क्योंकि यूएसए के पास टॉमहॉक मिसाइल्स, एडवांस मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, लेकिन ईरान के जो लो कॉस्ट वेपन्स थे, इन्होंने इतना डैमेज पहुंचाया है कि अब यूएसए ने भी पार्टनरशिप की फिर अपने ड्रोन्स के लिए। तो ये कंपैरिजन था। तो अब हम बात करते हैं इंडियाज ब्लाइंड स्पॉट। तो इस वॉर का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ। अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो इंडिया का इस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। इंडिया अपना 50% क्रूड ऑयल और 60% नेचुरल गैस हरमूज से इंपोर्ट करता है, और ओवरऑल 85% क्रूड इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी स्ट्रेट ऑफ हरमूज से ही है। जब ये न्यूज़ आई थी कि 4 मार्च 2026 को ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमूज को क्लोज डिक्लेयर कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट पेट्रोल और डीजल पर तो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन नेचुरल गैस, मेनली एलपीजी की
इंडिया में कहीं कहीं जगह लाइन देखी गई सिलेंडर्स के लिए। फॉर एग्जांपल मुंबई, सिक्किम, यहाँ पे लोगों की लाइनें देखी गई। अमेजोन पे भी इंडक्शन स्टोव्स के प्राइसेस 30 गुना तक बढ़ गए। सिलेंडर के प्राइसेस भी 4,000 तक पहुंच गए और उससे भी ज़्यादा हो गए। तो ये इम्पैक्ट था कि कोई मिसाइल इंडिया पे नहीं गिरा, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन हाउस होल्ड्स पे हुआ। तो अब हमारा ये फाइनल पार्ट है कंक्लूजन का, जिसमें मैंने चारों पार्ट्स कवर किए हैं। चाहे वो कैसे, फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया साइबर का, कैसे वॉर अब मिसाइल से पहले, इन्फेंट्री से पहले साइबर स्पेस में ही वॉर शुरू हो जाती है। और एआई की बात करें तो कैसे किल चैन डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, टाइम को ऑप्टिमाइज करता है फ्रॉम आवर्स टू सेकेंड्स। और चाहे ड्रोन्स हो, चाहे वो शाहिद ड्रोन्स हो ईरान के, यूएसए के लूकास ड्रोन्स हो, वर्सेस मल्टी मिलियन डॉलर सिस्टम्स। जो काम बड़े बड़े एक्सपेंसिव वेपन्स नहीं कर पाए, वो काम ड्रोन्स कर रहे हैं। और लास्ट पार्ट, इंडिया पे इसका क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। ऐसा नहीं कि पूरी कंट्री पे, इंडिया पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है इसका, मेनली हाउस होल्ड्स में हुआ था, वो भी टेम्परेरी बेसिस पे। तो ये मैंने चारों पार्ट्स कवर किए हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर कुछ गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन में गलती है। बाकी तो मैंने चारों पार्ट अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो थैंक यू।